क्या आप जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू यूके रिसर्च लगभग 51% बच्चे 11 से 13 का एज होते होते पॉर्न देखने लगते हैं और 66% बच्चे 14 से 15 का एज होते होते पॉर्न देखने लगते हैं। इसलिए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने इसे नाम दिया है द डेमाइज ऑफ गाइज। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इसे एक रिसर्च में यहाँ तक प्रूव कर दिया कि पॉर्न एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन का ब्रेन लगभग सेम होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि यह कितना खतरनाक होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन की साइंस से लेके इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे ब्रेन को कैसे रिकवर किया जा सकता है, ये सब जानने वाले हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, जो लोग 100% मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा चाहते हैं वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक देखने से तुम्हारा रूह कांप जाएगा। चलिए बात करते हैं पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न देखते समय आपके माइंड में मेजर 3 टाइप के चेंज होते हैं। नंबर 1 सेंसिटाइजेशन, नंबर 2 डिसेंसिटाइजेशन, नंबर 3 हाइपोफ्रंटलिटी। सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटाइजेशन। जब न्यूरोसाइंटिस्ट वैनली बुन ने पॉर्न एडिक्टेड और नॉर्मल इंसान के ब्रेन को एक स्कैन किया तो वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि पॉर्न एडिक्टेड के ब्रेन का मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल इंसान की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कई गुना ज़्यादा थी। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। ये है नॉर्मल इंसान का दिमाग और ये है पॉर्न एडिक्टेड इंसान का दिमाग। क्योंकि ज़्यादा पॉर्न देखने से इसका दिमाग सेंसिटाइज हो गया है। जब हम खाना खाते हैं या कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं या कोई सोशल इंटरेक्शन होता है या हमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलती है तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन का रिलीज होता है और इस केमिकल का रिलीज होते ही हमें बहुत मजा आने लगता है। सेंसिटाइजेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले एक बहुत ही पावरफुल केमिकल यानी कि डोपामाइन के बारे में बात करते हैं। और इसका दूसरा काम क्या है, जब हमें किसी चीज़ में मजा आता है तो उस चीज़ को दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। इसलिए इस डोपामाइन को डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहा जाता है। पॉर्न देखते समय एक इंसान का दिमाग नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है और अगर कोई महानुभाव पॉर्न देखते समय मास्टरबेट करता है तब उसका दिमाग नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। क्योंकि पॉर्न देखते समय या मास्टरबेट करते समय कोलिज इफेक्ट के कारण डोपामाइन का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है और जितना डोपामाइन पॉर्न देखते समय या मास्टरबेट करते समय रिलीज होता है उतना ही ज़्यादा डेल्टा फॉस्फी नाम का प्रोटीन भी आपके दिमाग में रिलीज होता है। और जब एक इंसान पॉर्न देखने का आदी हो जाता है तब उसके दिमाग में इतना डेल्टा फॉस्फी जमा हो जाता है कि डेल्टा फॉस्फी दिमाग में कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है और उस जीन्स को एक्टिवेट होने के बाद उस इंसान का दिमाग पूरी तरह सेंसिटाइज हो जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उस पॉर्न एडिक्टेड का दिमाग पॉर्न देखने और मास्टरबेट करने की वजह से ज़्यादा सेंसिटाइज होता है, जिसकी वजह से उसको दूसरे कामों में मज़ा नहीं आता है और वो बोरिंग फील करता है। क्योंकि उस इंसान के दिमाग में डोपामाइन और डोपामाइन रिसेप्टर दोनों का लेवल बहुत कम हो जाता है। जैसे कि साइंस में बताया गया है कि लो डोपामाइन लेवल्स आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, लो एनर्जी, लैक ऑफ एम्बिनेशन। यानी कि जिस इंसान के दिमाग में डोपामाइन या डोपामाइन रिसेप्टर का लेवल कम हो जाता है तो वह इंसान खुद ब खुद डिप्रेशन में चला जाता है और उसका एनर्जी लो हो जाता है और उसका इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाता है। नंबर 2, अब बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जो इंसान पॉर्न देखता है या मास्टरबेट करने की वजह से उसका दिमाग सेंसिटाइज हो गया है तो इसके बाद जो खतरनाक चेंज आता है वो होता है डिसेंसिटाइजेशन। और यह इतना खतरनाक स्टेज है जहाँ पहुँचने के बाद इंसान का ब्रेन डैमेज होने लगता है। इसलिए अभी भी टाइम है यार, बचा लो अपने आप। क्योंकि इस स्तर तक आने के बाद ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर कम होने लगता है, डोपामाइन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन के ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स भी डैमेज होकर खत्म होने लगता है। जैसा कि आप जान गए होंगे कि पॉर्न देखते समय हमारा दिमाग ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है, लेकिन एक इंसान का दिमाग इतना डोपामाइन हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। इसलिए ब्रेन अपने आप को इससे बचाने के लिए कुछ टाइम बाद ब्रेन में पाए जाने वाले डोपामाइन रिसेप्टर, खासकर D2 रिसेप्टर को कम करने लगता है और इसी D2 रिसेप्टर की कम होने की वजह से आपका दिमाग का डोपामाइन टॉलरेंस का शिकार होने लगता है। जैसे कि होता क्या है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन कम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वही 10 दिन बाद हमारा कैपेसिटी और टाइमिंग दोनों बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई इंसान मास्टरबेट या पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है तो उसे मजा आने लगता है और उसी मजा को बनाए रखने के लिए हमारा दिमाग ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद ब्रेन सेल्स भी मरने लगते हैं। और जब किसी इंसान का ब्रेन सेल्स मरने लगता है तब उसके ब्रेन में जो चेंज होता है उसे कहते हैं हाइपोफैंटलिटी। इसीलिए फ्रेंच नोवेलिस्ट ब्लैक ने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज ग्रेट टैलेंट विदाउट ग्रेट विल पावर। यानी कि एक महान इच्छा शक्ति के बिना एक महान टैलेंट नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पॉर्न और मास्टरबेट की टॉपिक में विल पावर के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, पॉर्न एडिक्शन की वजह से ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर होने लगता है और यही फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी विल पावर को एक्सप्लोर यानी कि बढ़ाता है। और जब यह फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़रा कमजोर हो जाता है
तब हमारी विल पावर, कंसंट्रेशन पावर और डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि ओवरऑल दिमाग कमज़ोर होने लगता है। तो वो सारी बातें छोड़िए, अब समझते हैं कि पोर्न और मास्टरबेट की वजह से डैमेज दिमाग को कैसे ठीक किया जा सकता है। नंबर 1 डेल्टा फॉस्फेट के कारण से, नंबर 2 लो डोपामाइन के कारण से और नंबर 3 लो डोपामाइन रिसेप्टर के कारण से। देखो, पोर्न देखने की वजह से या मास्टरबेट करने से जो दिमाग में चेंज आती है, चाहे वो सेंसिटाइजेशन हो, डिसेंसिटाइजेशन हो या हाइपोफंटलिटी हो। नंबर 1 बात करते हैं डेल्टा फॉस्फेट। अब तो आप जान गए होंगे कि जितना ज़्यादा ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है उतना ज़्यादा ब्रेन में डेल्टा फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है। जब कोई इंसान पोर्न देखना या मास्टरबेट करना छोड़ देता है तो इस डेल्टा फॉस्फेट प्रोटीन को उसके दिमाग से निकलने में 8 से 9 सप्ताह लग जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लो डोपामाइन यानी कि डोपामाइन का कम हो जाना। हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन बनता है वो एल ट्राइसोसाइन एमिनो एसिड की हेल्प से बनता है। चलिए बात करते हैं कि इस डोपामाइन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए आप फिश, एग, चीज, बनाना या मिल्क ज़्यादा मात्रा में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोपामाइन रिसेप्टर को कैसे इंक्रीज करें। आप इन 3 तरीकों को फॉलो करके अपने ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर को बढ़ा सकते हो। नंबर 1 है कोल्ड शावर। वैसे तो कोल्ड शावर लेने के बहुत ज़्यादा फायदा है, अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। कोल्ड शावर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जब हम कोल्ड शावर लेते हैं तो हमारा बॉडी हार्मोसिस नाम का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब थोड़ा जानते हैं कि हार्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी PGC1 अल्फा नाम के एक प्रोटीन को रिलीज करता है, जिसके बाद FDNC5 और BDNF बनता है। ये दोनों प्रोटीन हमारे ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शन को डैमेज होने से बचाता है। और इसके अलावा BDNF प्रोटीन ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और यही हार्मोसिस प्रोसेस ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोल्ड शावर लेने का कितना फायदा। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेशन। वैसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। मेडिटेशन से हमारे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इसके अलावा पोर्न एडिक्शन से हुए डैमेज को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेडिटेशन हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्रेन सेल्स को इंक्रीज करता है। मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूफ दिखाता हूँ। मेडिटेशन एक्सपीरियंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कॉर्टिकल थिकनेस। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक एबिलिटी होती है जो न्यू न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करता है और हमारा ब्रेन रोज 700 से 800 न्यूरॉन प्रोड्यूस करता है। जब आप रनिंग या वॉकिंग करते हैं तो ब्रेन न्यूरॉन्स तेजी से प्रोड्यूस होने लगता है और जितना ज़्यादा आपके ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा सिनेप्टिक कनेक्शन होंगे जो पोर्न एडिक्शन से हुए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी आप मास्टरबेट और पोर्न को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो रियली आपका दिमाग इसका शिकार हो गया है। तो इसके लिए मैं एक जुगाड़ लगा दिया हूँ। आप अपने फोन में पोर्न ब्लॉकर लोड कर सकते हैं। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मास्टरबेट या पोर्न देखने का मन करे तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना और याद कर लेना कि ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन कितना डैमेज हो सकता है। बाकी आप डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज और कोल्ड शावर लेंगे तो कुछ टाइम बाद आपका हैबिट छूट जाएगा और आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आने वाला है।